क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग बोर्ड टर्म 1 2013 का क्वेश्चन है। देखो बैलेंसिंग करने के लिए तो आपको रिएक्शन आती ही आती है, एटलीस्ट 2 रिएक्शन 2 मार्क का हो जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यानी इस क्वेश्चन के अंदर यदि आपकी बैलेंसिंग में मिस्टेक है या फार्मूले में, यदि कहीं एक जगह पर भी माइन्यूट सी मिस्टेक है तो पूरा 1 नंबर जाता है। यहाँ पर आधा नंबर या 1/4 नंबर उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग बहुत ध्यान से करनी होगी, राइट। इक्वेशंस आपको 2 दी हैं यहाँ पर, Al प्लस HCl यानी एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है। दूसरी में मैग्नीशियम प्लस HNO3, ये भी एक मेटल है और एसिड से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर क्या बना है ये आपको खुद से लिखना है और फिर बैलेंस करना है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट। एक और चीज़ जो तुम्हें याद होना चाहिए कि जब भी HNO3 के साथ में मेटल रिएक्ट करता है तो केवल 2 ही मेटल हैं, एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। ये 2 मेटल हैं जो कि HNO3 के साथ में यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अदरवाइज जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बन जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम है तो ये रिएक्शन करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो पहले हम पहली इक्वेशन करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम है और इसने रिएक्शन किया है HCl के साथ में। तो देखो जब एल्यूमिनियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ऑब्वियसली क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फार्मूले थोड़ा सा याद भी कर लेना, जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा या भूलोगे भी। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, यदि बाई चांस आप भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। लेकिन कोशिश ये करना कि इतनी प्रैक्टिस करना कि फार्मूले आपको याद हो जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, Al3 प्लस Cl-1। एल्यूमिनियम के नीचे आप 3 लिख दोगे, क्लोराइड के नीचे आप 1 लिख दोगे और जब क्रिस क्रॉस मेथड से इसको हम क्रॉस कराएंगे तो फार्मूला हो जाएगा आपका AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस हम लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस, राइट। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना है आपको। इक्वेशन आपने सही लिख दिया, बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर 3Cl है और यहाँ पर 2H है और यहाँ पर HCl सिंगल है। तो 3 2 6 यदि हम करेंगे तो दोनों इजीली बैलेंस हो जा सकते हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ 3 करूँगी तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा और 2 करूँगी तो क्लोराइड बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 6 लिख देती हूँ। तो यहाँ 2 लिखने से क्या हो गया, क्लोराइड बैलेंस हो गया, 3 2 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 लिखने से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब Al यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब एक बार फिर से चेक जरूर कर लो, क्योंकि आप जब इक्वेशन करोगे और चेक नहीं करोगे तो कहीं पर गलती रह सकती है। बेटर है कि ऑलवेज यू शुड चेक द इक्वेशन आफ्टर राइटिंग। तो Al कितना है, 2 है, Al2 यहाँ पर भी है, तो हमारा Al यहाँ पर जो है बैलेंस है। फिर हमारा HCl में हाइड्रोजन कितना है, 6, और यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन कितना है, 6, तो ये भी हमारा बैलेंस्ड है। Cl कितना है आपका, 6 और 2 3 6 Cl है, तो बैलेंस है। तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस है। सेकेंड इक्वेशन हमें लिखनी है मैग्नीशियम की विद नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर भी आपका सॉल्ट बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। तो ये यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, राइट। अब देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भी यहाँ पर समझ लो, Mg2+ है और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी आती है आपकी, सिंगल होती है, ठीक है। तो ये आपका 2 है, ये 1 है, क्रॉस बैलेंस आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgNO3। और जब भी हमें रेडिकल को बैलेंस करना होता है और यदि 2 3 कुछ आता है तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, तो हमारा फार्मूला ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो H2 है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। NO3 Nb2 है और O6 है, 3 2 6, तो यहाँ पर भी N2 है और O3 2 6 है, तो ये भी हमारा बैलेंस है। मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम सिंगल है, तो ये हमारा बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।